हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हमारी प्रॉब्लम नंबर 13 है और प्रॉब्लम नंबर 13 मैंने मोल फ्रैक्शन के ऊपर रखी है। मुझे एन फैक्टर कराना है लेकिन ये पहले से प्रॉब्लम शेड्यूल थी कुछ हमारी, तो इसको करना है बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर रखिए। मोल फ्रैक्शन का एक तो मैं मोलैलिटी के साथ आपको रिलेशन बता देता हूँ, दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 बातें बता देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है Na/में Na+NB, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऑफ, है ना, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स। ये तो एक बात आसान सी थी बच्चों हमारी, है ना। और दूसरी बात हो गई कई बी, ये कई ए हो गया, कई बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, NB अपॉन में Na+NB, और कई ए प्लस कई बी का सम होता है 1। ये सारी बातें आपको पता है। यूनिटलेस और ऐसा बोल सकते हो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है, ये भी आपको पता है। डायमेंशनलेस होता है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये भी शायद आपको पहले से पता होगा। अच्छा, पता क्या नहीं होगा वो मैं बताता हूं कि मोल फ्रैक्शन पढ़ते क्यों है, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं पता होगा आपको। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी किसी की यूनिट 1 हो जाती है या कांस्टेंट हो जाती है, ये यूनिटलेस हो जाती है, तो इसका मतलब होता है वहां पर हम एक चीज को रिलेट कर रहे हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन दोनों का नेचर सेम है। जैसा मतलब क्या हो गया, यहां पर भी मोल्स हैं, यहां पर भी मोल्स हैं, दोनों को सेम नेचर है। हम किसी एक कंपोनेंट को देख रहे हैं पूरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो पढ़ते क्यों है बच्चों मोल फ्रैक्शन को, टू कैलकुलेट रिलेटिव मोलर मास, टू कैलकुलेट रिलेटिव मोलर मास, इसलिए हम मोल फ्रैक्शन को पढ़ते हैं, टू कैलकुलेट रिलेटिव मोलर मास। ये मेन बात हो गई। दूसरी बात, मोलैलिटी को और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन बना सकते हैं हम, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड काई एंड मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों क्या होता है रिलेशन में, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 काई ए 1 माइनस काई ए, और यहाँ W2 क्या होता है बच्चों, मोलर मास ऑफ, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है बच्चों, क्या होता है, सॉल्वेंट। तो और काई ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो आपको दिया हुआ होता है। तो ये रिलेशन शायद आपको पता हो और शायद आपको पता ना हो। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5.2 मोलल। बेटा मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का मतलब बच्चों मिथेनॉल, आगे लिखा है इज सप्लाइड। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन सॉल्यूशन। मिथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, हम इस रिलेशन से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जनरल फॉर्मूला भी बताता हूं बच्चों। तो 5.2 मोलल का मतलब हो गया 5.2 मोल ऑफ मिथाइल एल्कोहल प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हो गया। तो बच्चों इसका मतलब हो गया कि हमें एक तो मोल्स मिल गए, किसके, 5.2 तो मिल गए, 5.2 मिल गए, अपॉन में वाटर के मोल्स और चाहिए, तो वाटर के मोल्स हम मान लेते हैं, गिवन मास हमें मिल गया 1000 और 18 होता है मोलर मास, ये हो गया 55.5। कितना हो गया बच्चों, 55.5। तो ये गिवन मास, इसके मोल्स मिल गए हमें, और ये हो गया 55.5 वाटर के मोल्स। तो ये हो गया कितना, 5.2 अपॉन में 57.7। तो ये आपका आंसर आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये 52 हो गया और ये 575 के आसपास हो गया। ऊपर जब जीरो बढ़ाओगे तो 0.086 के आसपास जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट जरूर कर ले। और हाँ, कैलकुलेट बच्चों दोनों फॉर्मूले से करके देखना, दोनों फॉर्मूले से अगर आपका आ रहा है तो उसका मतलब आपने सही कैलकुलेशन की है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एरर है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, आसान सा था, मुझे ये बातें बतानी थी इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को रखा। अगला क्या बोलता है, ये अच्छी प्रॉब्लम है,
ये अच्छी प्रॉब्लम है। द मोल फ्रिक्शन ऑफ वाटर इन 20% एक्वस सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ H2O2। ये अच्छी प्रॉब्लम है। मोल फ्रिक्शन ऑफ वाटर बताना है आपको, किसके अंदर 20% एक्वस सॉल्यूशन है, किसका H2O2 का बाय वेट है। तो इसका मतलब पता है क्या हो गया बच्चों, 20% H2O2 बाय वेट है ना, तो 20 अपॉन में 100 कर दोगे तो ये हो गया H2O2 का गिवन मास, और ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों पानी का कितना हो गया, वाटर का कितना हो गया, सॉल्वेंट का कितना हो गया, सॉल्वेंट का मतलब वाटर, तो वाटर का कितना हो गया बच्चों 80 हो गया, 80 ग्राम बोल सकते हो, है ना, क्योंकि 100 में से बच्चों 20 माइनस करोगे तो 80 ग्राम ही तो आएगा। अब दोनों के मोल्स निकाल लो, तभी तो मोल फ्रैक्शन निकाल पाओगे बच्चों। तो H2O2 के मोल्स जब निकालोगे NH2O2 तो गिवन मास हो गया 20 और मोलर मास हो गया 2 + 32, तो ये हो गया 34 ग्राम। और H2O के मोलर वेट निकालो बच्चों, तो 80 अपॉन में 18, ये हो गया तुम्हारा किसका हो गया बच्चों, ये H2O का हो गया। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन इन 20% एक्वस सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ H2O2। तो बस अब ये कर लेते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है आपसे, A मान लेते हैं वाटर को और B मान लेते हैं हम H2O2 को, है ना। तो हमें वाटर का पूछा हुआ तो 80 अपॉन में 18 अपॉन में 80 अपॉन में 18 और ये कितना हो गया 20 अपॉन में 34। तो ये बच्चों यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा काम कॉन्सेप्ट बताना है। आप ऑप्शन एक बार सेलेक्ट करके इनको सॉल्व कर करा के सारी बातें आप कैलकुलेट कर लेंगे। एक और अच्छी सी प्रॉब्लम बतानी है मुझे, बढ़िया सी प्रॉब्लम, ये मेरी तरफ से रख लो, अच्छी प्रॉब्लम है। ऐसे बोलेगा बच्चों, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। हालांकि आसान प्रॉब्लम है बच्चों, अभी हमने पीछे करा था 5.2 मोलल वाला, यहाँ 1 मोलल आ गया। इसका मतलब पता है क्या है, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम वाटर। तो बच्चों यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका पूछता है, सॉल्यूट का। तो पानी के वाटर के जब मोल्स निकालते हैं हम लोग तो गिवन मास अपॉन में 18 करते हैं तो 55.5 मोल्स होते हैं, ये मोल्स ऑफ वाटर हो गए। अच्छा, मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट को A मान लेते हैं, तो 1 अपॉन में 1 + 55.5 हो जाता है, तो 1 अपॉन में 56.5, ये भी 0.078 के आसपास या उसी के क्लोज आसपास रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 0.0176 के आसपास चलेगा ना। इसको एक बार कैलकुलेट करके आप देख लेंगे। तो बताना ये है कि बच्चों मोल फ्रैक्शन आसान चीज़ है, मोलैलिटी के साथ रिलेशन पूछ सकता है और मोल फ्रैक्शन पढ़ते क्यों है। नीट में ये आसान सी प्रॉब्लम को मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बनाया जा सकता है बच्चों। तो आपकी प्रॉब्लम गलत ना हो, इसलिए आपको सब पता हो, रिलेशन भी पता हो, मोल फ्रैक्शन पढ़ते क्यों है ये भी पता हो, मोलल किसके साथ रिलेट करता है, मोलैलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन का, ये सारी बातें बच्चों आपको पता होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम यहीं पर खत्म करेंगे मोल फ्रैक्शन की। शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी आपसे मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगा के पढ़ते रहो बच्चों।